हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का तीसरा पॉइंट, जिसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। देखो, इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं वहाँ समझना पड़ेगा। वैसे सभी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर हम धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रहे हैं, तो यह लगभग पार्ट 5 बन रहा है और पार्ट 4 तक वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन वाले अध्याय में हम लोगों ने लगभग 60% काम कर लिया है, 40% और बाकी है, जिसमें हम आज बात करेंगे डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, बिलियन है ना, तो बिलियन, ये एक बिलियन है। मान लीजिए पहले बिलियन नहीं है, पहले ये विलायक है। आप जानते हो विलायक में जब कोई विलेय पदार्थ ऐड किया जाएगा, घोला जाएगा, तब जाकर के बिलियन बनेगा, ठीक है। अभी तो ये क्या है? अभी ये सॉल्वेंट है इस कंडीशन में, है ना। इसका हिमांक जिस टेम्परेचर पर यह द्रव से ठोस अवस्था में बदलता है उसे इसका द्रव का हिमांक बोलेंगे। मान लीजिए इसका हिमांक T0 है, शुद्ध है ना, तो हिमांक क्या है? T0 है। अब हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें कोई अवाष्पशील जो वाष्पित नहीं होता है ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने इसमें ऐड कर दिया। मान लीजिए हमने इसमें चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया, चलो हमने नमक डाल दिया ना, ऐसे नमक, तो नमक के अणु इसमें आएंगे। इससे पहले दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है इस विलयन की। वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, है ना। दूसरी बात क्या है? क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर यह बॉईल कर रहा था उस टेम्परेचर पर बॉईल ना करके उससे अधिक टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, तो उसे हम बोले क्वथनांक का उन्नयन। आज हम लोग पढ़े हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोलते हैं हम लोग, तो जिस टेम्परेचर पर यह जमता है था पहले, अब जैसे ही हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें घोले, यह इससे पहले ही टेम्परेचर पर, अर्थात इससे जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर ही यह ठोस में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये जल है, ठीक है, ये H2O है, इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर बताओ हिमांक में कमी हो जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर किधर जाएगा? कम की तरफ, मतलब माइनस की तरफ कि प्लस की तरफ। कमी का मतलब होता है हिमांक के दृष्टिकोण से, फ्रीजिंग पॉइंट के दृष्टिकोण से, अगर इसका हिमांक, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, है ना, इतने डिग्री सेल्सियस में कोई हो जाए तो यह हिमांक में कमी होती है। हिमांक का मतलब, हिमांक में अधिकता का मतलब क्या है? अगर ये डिग्री सेल्सियस इधर बढ़ जाए, -1 हो जाए, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री, -3, -4, है ना, -5, इतने डिग्री सेल्सियस पे अगर हो जाए, मान लीजिए हमने इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया और 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले जम रहा था, अब -5 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगा, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसका हिमांक बढ़ गया, इसका हिमांक बढ़ गया। लेकिन होता क्या है, जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम मिलाते हैं तो इसका हिमांक घट जाता है, मतलब वह प्लस की तरफ भागेगा। जैसे मान लीजिए इसका हिमांक है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ किए तो इसका हिमांक घट गया, तो घट गया तो 10 से इसका जो हिमांक होगा वह 10 से कम होगा। अर्थात 10 से कम का मतलब हम इधर बोल सकते हैं, 10 से कम का मतलब 9 नहीं, ठीक है। हिमांक में कमी का मतलब है 11 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तभी ये कमी हो गई, है ना।
12 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब भी हिमांक में कमी हो गई। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा हिमांक में कमी क्या होती है, नहीं तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हिमांक में कमी का मतलब यह है कि जिस टेम्परेचर पर वह सॉल्वेंट ठोस अवस्था में बदल रहा था, अब उस टेम्परेचर पर वह सॉल्वेंट अब ठोस अवस्था में ना बदल करके प्लस वाले की तरफ भागे, और जब प्लस वाले की तरफ जाएगा, प्लस टेम्परेचर की तरफ जाएगा, तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। अब इस समय जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो इस समय इसका टेम्परेचर है क्या नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट है कितना, T। तो बताओ डेल्टा TF इक्वल क्या होगा, तो डेल्टा TF कौन अधिक है, ये अधिक है कि ये अधिक है, इसमें ये अधिक है कि ये अधिक, अधिक तो यह है ना, ये तो कमी हुई है, तो अधिक यह है, तो क्या करेंगे T0 माइनस T। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा TB इक्वल T माइनस T0 है ना, वह क्वथनांक में उन्नयन था, लेकिन यह हिमांक में अवनमन है। तो कोई अगर पूछे हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए, तो आप सीधा बोलेंगे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है, तो उस बने विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हिमांक कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखते हो जो कुल्फ़ी उल्फ़ी जमाते हैं और नीचे जो बर्फ़ रखते हैं उसमें नमक डाल के देते हैं, ताकि उसका हिमांक कम पर रहे, अर्थात 4-5 डिग्री सेल्सियस पर भी वह जमने लगे। इसीलिए बर्फ़ के विलयन के साथ नमक मिला देते हैं ताकि उसका हिमांक कम हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो एक चीज़ और समझते हैं, डेल्टा TF तथा मोललता में संबंध, मोललता में संबंध। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर किसी विलयन में, कोई विलयन है, विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ मोल्स उसमें ज़्यादा होंगे। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो उसकी मोलैलिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो उसकी मोलैलिटी जब ज़्यादा होगी तो हम लोग कह क्या सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं डेल्टा TF किसी विलयन के लिए डेल्टा TF प्रोपोर्शनल मोललता, यही तो होगा मोललता, मोलैलिटी। तो अब देखो डेल्टा TF इक्वल क्या बनेगा, आप कोई जब चिन्ह हटाते हो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का, तो लाते हैं कोई स्थिरांक, वैसे यहाँ भी स्थिरांक लाएंगे, वह है KF। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मोललता का मतलब मोललता। यह एक संबंध देखिए, कहने का मतलब यह है जहाँ KF मोललता के बगल में है, इसलिए मोलल, ठीक है, उन्नयन मोलन अवनमन अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक KF है, ये मोलल अवनमन स्थिरांक, यहाँ क्या मोलैलिटी है, और यह डेल्टा TF क्या है, हिमांक में हुई कमी है। आगे एक चीज़ और समझते हैं, विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कैसे हम कर सकते हैं। तो मोललता है, अणुभार तो है नहीं, तो सीधा लिख सकते हैं KF तथा विलेय पदार्थ, कोई विलेय पदार्थ है के अणुभार में संबंध। देखिए KF और अणुभार में संबंध हम लोगों को यहाँ तक पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल KF, और मोललता को हम लोग शाब्दिक अर्थ में लिखते हैं ना, विलेय का भार बटे अणुभार, ये मोलों की संख्या, बटे विलायक का भार कैपिटल W इंटू 1000। अब डेल्टा TF इक्वल क्या बनेगा, KF है ना, स्मॉल w, ये स्मॉल w है,
गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब इसको हम लोग थोड़ा व्यवस्थित कर लें, विधिवत लिख लें। कैसे लिखेंगे? m इक्वल 1000 पहले लिखते हैं, 1000 गुणे KF है ना, इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TF, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, इंटू कैपिटल W। यही हो गया KF तथा विलेय पदार्थ के अनुभाग में संबंध। अब ज़रा एक चीज़ और समझिए, कभी कभी सवाल इस पर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, इसी फार्मूले से आपसे पूछा जाएगा हिमांक बताइए विलयन का। तो इसमें विलयन का हिमांक तो कहीं है नहीं, लेकिन इसमें है, क्योंकि डेल्टा TF बराबर क्या होगा? T0 माइनस T, है ना। तो आप एक काम करिए, अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो डेल्टा TF का मान यहाँ से निकालिए, यहाँ पर रख देंगे, विलयन का हिमांक निकल जाएगा। अभी एक सवाल हम लोग ऐसे काम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को रोक करके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिश्रित किया गया, है ना। तो ज्ञात कीजिए, किया गया तो ज्ञात कीजिए हिमांक में अवनमन। क्या निकालना है? डेल्टा TF निकालना आपको, और फिर क्या निकालना है? विलयन का हिमांक, आपको T भी निकालना है, ठीक है। और ध्यान से देखिए, जल में घोला गया है ना, तो जब जल में घोला जाएगा, ये केल्विन केजी में दिया गया। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। सबसे पहली बात, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है और 600 ग्राम जल में घोला गया। बताइए स्मॉल w बराबर आपको दिया गया है, तो गिवन, पहला सवाल लगाते हैं सबसे पहले। गिवन पहले सवाल में स्मॉल w बराबर 45 ग्राम, ठीक है। और कैपिटल W भी आपको चाहिए, कैपिटल W बराबर 600 ग्राम। आपको विलेय पदार्थ का अनुभाग भी चाहिए, स्मॉल m बराबर C2H6O2, 12 दूनी 24, है ना, और 6 30 और 16 दूनी 32, हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 62 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो निकल गया, और हमें फार्मूला जो हमारे पास है उस फार्मूले में और से क्या चाहिए? और हमें चाहिए KF का मान। देखो KF का मान 1.86 है। तो क्या करेंगे? सीधा लगाएंगे फार्मूला। अभी पहला ही सवाल लग रहा है, देखो फार्मूला क्या है? M इक्वल 1000 KF स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W, ठीक। हमें क्या निकालना है? डेल्टा TF। तो डेल्टा TF को यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो डेल्टा TF इक्वल 1000 गुणे KF। बताओ KF कितना दिया गया? 1.86 केल्विन केजी पर मोल, है ना, गुणे स्मॉल w 45 ग्राम, ठीक है, बटे। अब जरा ध्यान से देखिए, डेल्टा TF तो हमें ज्ञात करना है, स्मॉल m यहाँ आएगा तो हो जाएगा 62 गुणे, अब कैपिटल W 600 ग्राम, 186 है और 62 तिहाई 186 होता है, 36 का 18 और 86, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे, है ना। तो जब गुणा कर दें तो डेल्टा TF इक्वल, यहाँ बचेगा कितना? 10, यह हो जाएगा 186, 10 गुणे 186 गुणे 45 बटे 62 गुणे 600, 62 तिहाई 3 बार जाएगा ना, ये 3 बार कट गया। अब ये देखो 3 है,
अब इस 3 से ये 600 कट गया, ये हो जाएगा 200, और 200 में ये इससे कट जाएगा, है ना। अब ये हो गया 20, ये हो गया 45। अब ये हो जाएगा आपका 45 है, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 5 से काट करके, है ना। 5 9 45, 5 चौक 20, है ना। तो 5 9 9/4 बराबर 4 दूनाई 8, दशमलव बचेगा, है ना। 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10, फिर 4 दूनाई 8, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 20, 4 पंचे 20, 22 दशमलव, ठीक, 2 दशमलव 22 दशमलव 2 दशमलव 2.25 ऐसे, रुक जाओ 1 मिनट, 2.25, ठीक है। ये आया 2.25। अब ज़रा ध्यान से देखिए, डेल्टा TF का मान ज्ञात हो गया इतना केल्विन, ठीक। डेल्टा TF का मान 2.25 केल्विन आ गया। अब 2.25 जो केल्विन आया है वो तो पहला लग गया, दूसरा लगाते हैं। हिमांक का विलयन का हिमांक, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा TF इक्वल T0 माइनस टी, ये होता है T0 माइनस टी। तो आप एक काम करो, टी को इधर, क्योंकि यही टी निकालना है, ये विलयन का हिमांक है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा टी इक्वल, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको माइनस हो जाएगा, T0 माइनस डेल्टा TF इक्वल, T0 का मान हम सब लोग को पता है, जल है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, और हम कह सकते हैं इसे कितना, ये केल्विन में आएगा ना, देखो इसका मान केल्विन में दिया गया है, तो केल्विन में आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लिखते हैं 273.15, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये इतना है ना केल्विन में, माइनस 2.225 इतना घटा देंगे, और जब इतना घटाएंगे तो घटा लेते हैं ना, 273.15 घटाएंगे 2 5 और 2, 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा, 11 यहाँ बचा ना, 11 में से 2 जाएगा 9। अब यहाँ कितना बचा, 2 2 0, तो हो जाएगा 270.90 केल्विन, 270.90 केल्विन। तो ऐसे सवाल लगाना आपको, है ना। तो 270 ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 270.90 केल्विन आएगा। तो ऐसे जो सवाल हैं आपके बुक में बहुत सारे, है ना। तो अणुसंख्य गुणधर्म से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप लोग इस वाले से मतलब डिफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से आप इसको लगाइए, ठीक है। अगला टॉपिक अब हम लोग चालू करते हैं।